हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एस्ट्रोलॉजी के कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आगे के वीडियोस में बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाले हैं। तो आइए जान लेते हैं उससे पहले कि एस्ट्रोलॉजी क्या है। एस्ट्रोलॉजी जिसे हिंदी में ज्योतिष भी बोला जाता है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, ज्योत और इश। ज्योतिष का अर्थ है एक ऐसी ज्योत जो आपको ईश्वर की ओर ले जाए। तो ये सिर्फ कोई प्रेडिक्टिव साइंस नहीं है जिसे आप सिर्फ फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर आप ज्योतिष को अच्छे से इस्तेमाल करो तो ये आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी हेल्प कर सकती है और ये आपके कार्मिक पैटर्न्स को भी बताती है जिसको आप समझ के आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी की 3 पार्ट्स हैं, गणिता, संहिता और होरा। जिसमें गणिता के अंदर आता है एस्ट्रोनॉमिकल पार्ट, जो भी एस्ट्रोलॉजी का मैथमेटिकल पार्ट है, कैलकुलेशन पार्ट है, वो गणित के अंदर आता है। और संहिता संहिता के अंदर आता है मुंडेन एस्ट्रोलॉजी। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का वो पार्ट है जो कि आपको बताता है कि अर्थक्वेक आएगा या नहीं और वेदर कैसा रहेगा। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी आप सबको ये बताती है। और जो एस्ट्रोलॉजी का 3rd पार्ट है वो है होरा, और इसके अंडर हमारा प्रेडिक्टिव पार्ट आता है एस्ट्रोलॉजी का। और इसमें बहुत ही सारे प्रेडिक्टिव टूल्स हैं जैसे प्रश्न, निमित्त, मुहूर्त, जो हम लोग आगे देखने वाले हैं। एस्ट्रोलॉजी से हम आपकी प्रेडिक्शन करने के लिए कुंडली बनाते हैं, पर ये कुंडली बनती कैसी है आइए देखते हैं। जब आपका बर्थ होता है उस समय स्काई में जो प्लैनेटरी पोजीशन होती हैं उसी के स्नैपशॉट से आपकी कुंडली बनती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी सैटर्न पाइसिस में है, मार्स कैंसर में है, जुपिटर जेमिनाई में है। तो अगर अभी किसी बच्चे का बर्थ होगा तो यही उसकी कुंडली बन के तैयार होके आएगी। फॉर एग्जाम्पल, आज है 29 मई 2025 और टाइम हो रहा है 11 AM और किसी बच्चे का जन्म हुआ दिल्ली में। तो अगर यही डिटेल्स हम लोग किसी एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर में डालेंगे तो एक कुंडली बन के तैयार होकर आएगी। ये जो कुंडली में दिखाई दे रही है ये आसमान में करंट प्लैनेटरी पोजीशन है जब उस बच्चे का बर्थ हुआ। अब ये कुंडली हमेशा सेम रहेगी, ये कुंडली कभी चेंज नहीं होगी उस पर्सन के लिए। सारे प्लैनेट्स जिस जगह पे प्लेस्ड हैं उस जगह पर ही प्लेस्ड रहेंगे आपके कुंडली में। ऑल्दो ये सारे प्लैनेट्स मूव करेंगे विद टाइम, जैसे सैटर्न एरीज में जाएगा, जुपिटर कैंसर में जाएगा, बट वो ट्रांजिट और गोचर में आ जाता है। बट ये जो आपकी कुंडली है ये कांस्टेंट रहेगी, ये कभी चेंज नहीं होगी। अब कुंडली को समझने के लिए हम लोग इसके बेसिक पार्ट्स के ऊपर जाते हैं। अब कुंडली 3-4 चीज़ों से मिलकर बनती है, दैट इज़ हाउस, साइंस, प्लैनेट्स एंड नक्षत्र, जिसमें 12 हाउसेस होते हैं, 12 साइंस होते हैं, 9 प्लैनेट्स एंड 27 नक्षत्र होते हैं। यहाँ पर जो सारे प्लैनेट्स हैं वो इन 12 हाउसेस 12 साइंस में मूव करते रहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग सिर्फ 9 प्लैनेट्स को लेकर कंसिडर करेंगे और आप ये समझ के चलिए यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है सेंटर पे, ये आपका अर्थ है और आप यहाँ पे हैं एंड आपके चारों ओर प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। आपकी जो कुंडली है वो आसमान का ही रिप्रेजेंटेशन है। पूरे आसमान को 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है और ये 12 पार्ट्स बताते हैं डिफरेंट एनर्जी जोन्स को, जिनको हम ज़ोडिएक साइंस या फिर राशि कहते हैं। इसमें हर एक हाउस का जो मेजरमेंट होता है वो 30 डिग्री होता है, क्योंकि 360 डिग्री को अगर आप 12 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो हर एक पार्ट का मेजरमेंट आएगा 30 डिग्री। आपकी कुंडली में 2 चीज़ फिक्स्ड होते हैं, दैट इज़ हाउस एंड डायरेक्शन। ये दोनों चीज़ कभी चेंज नहीं होगी, ये हमेशा फिक्स्ड रहेंगी। और 2 चीज़ हैं जो मूव करती हैं, दैट इज़ साइंस एंड प्लैनेट्स। ये 2 चीज़ हमेशा मूव करेगी। पहले हम लोग समझ लेते हैं ये हाउस क्या होते हैं। हाउस जिनको भाव भी बोला जाता है, जैसे ये जो आपको कुंडली दिख रही है इसमें ये 1st हाउस होगा, 2nd हाउस, 3rd हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस, 6th हाउस, 7th हाउस एंड सो ऑन। और इसी हाउसेस में साइंस प्लेस्ड होंगे। इसमें 1st हाउस का डायरेक्शन होता है ईस्ट, 4th हाउस का डायरेक्शन होता है नॉर्थ, 7th हाउस का डायरेक्शन होता है वेस्ट, 10th हाउस का डायरेक्शन होता है साउथ। और आप यहाँ पे देख सकते हैं 2nd एंड 3rd हाउस, ये दोनों हाउस नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन के बीच में फॉल कर रहे हैं। तो जो 2nd हाउस है वो नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन है एंड 3rd हाउस है वो भी नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन है। बट यहाँ पे एक डिफरेंस ये है कि जो 2nd हाउस है वो ईस्ट डायरेक्शन के ज़्यादा क्लोज है, तो इसको हम लोग ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड जो 3rd हाउस है वो नॉर्थ डायरेक्शन के क्लोज है, तो इस हाउस को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे नॉर्थ ईस्ट से। सेम विद 5th एंड 6th हाउस, जो 5th और 6th हाउस है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के बीच में है
और जो 5th हाउस है वो नॉर्थ डायरेक्शन के ज़्यादा क्लोज है, तो इसको हम लोग नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे साइंस के बारे में। यहाँ पे 12 साइंस होते हैं। 12 हाउसेस में ये 12 साइंस प्लेस्ड होते हैं। यहाँ पर फर्स्ट हाउस में एरीज साइन है, सेकंड हाउस में टॉरस, थर्ड हाउस में जेमिनाई, फोर्थ हाउस में कैंसर, फिफ्थ हाउस में लियो, सिक्स्थ हाउस में वर्गो, सेवन्थ हाउस में लिब्रा, 8th में स्कॉर्पियो, 9 में सजिटेरियस, 10th में कैप्रिकॉर्न, 11th में एक्वेरियस एंड 12th में पाइसेस। ये एरीज असेंडेंट का चार्ट है। फर्स्ट हाउस में जो भी साइन आएगा वो उस चार्ट के लिए असेंडेंट बन जाएगा, तो इसे हम लोग कालपुरुष की कुंडली भी बोलते हैं। और जैसे यहाँ पर फर्स्ट हाउस में एरीज का साइन प्लेस्ड है, वैसे अगर फर्स्ट हाउस में टॉरस का साइन प्लेस्ड होगा तो इसे हम लोग टॉरस असेंडेंट की कुंडली बोलेंगे। अगर फर्स्ट हाउस में लियो का साइन प्लेस्ड है तो वो लियो असेंडेंट की कुंडली बन जाएगी। आपके जो साइंस हैं हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में मूव करेंगे। जिस ऑर्डर में हाउसेस हैं उसी ऑर्डर में हम साइन को प्लेस करेंगे हाउसेस में। एंड जो प्लैनेट्स होते हैं इन्हीं साइंस में मूव करते हैं। हर एक साइन को एक प्लैनेट रूल करता है। यहाँ पे 12 साइंस दिए गए हैं और एक प्लैनेट 2 साइंस को रूल करता है, एक्सेप्ट सन एंड मून। सन और मून सिर्फ एक ही साइन को रूल करते हैं। सन सिर्फ लियो को रूल करता है एंड मून कैंसर को। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्लैनेट्स के बारे में, जिसे हिंदी में ग्रह भी बोलते हैं। बट वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग प्लैनेट्स और ग्रह अलग चीज़ हैं। हर एक प्लैनेट ग्रह नहीं होता। जैसे यूरेनस और नेपच्यून, ये 2 प्लैनेट्स को ग्रह के अंडर कंसिडर नहीं किया जाता। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग ग्रह सिर्फ उन्हीं प्लैनेट्स को कंसिडर किया जाता है जिनसे विष्णु जी इस धरती पर अवतरित हुए हैं। और ये विष्णु जी ही हैं जो ग्रहों के रूप में हमें हमारे कर्मों का फल देते हैं। जैसे चंद्र से कृष्ण अवतार आए, मंगल से नरसिम्हा अवतार आए, सूर्य से रामा अवतार आए, इसी तरीके से 9 ग्रहों से जो विष्णु के 10 अवतार हैं वो अवतरित हुए हैं। तो सभी की कुंडली में ग्रह तो वही हैं, सूर्य, मंगल, चंद्र, शनि, पर उन ग्रहों ने डिफरेंट एनर्जीज होल्ड कर रखी है और ये एनर्जीज हमारे कार्मिक बैलेंस को बताती हैं और इसी एनर्जीज को हम इंटरप्रेट करके प्रेडिक्शन करते हैं। नेक्स्ट हम मूव करेंगे नक्षत्र की तरफ। नक्षत्र 2 वर्ड से मिलकर बना है, नक्शा और तारा। तो जो तारों का नक्शा है, जो ग्रुप ऑफ स्टार्स है, उसी को नक्षत्र बोला जाता है। आसमान में टोटल 27 नक्षत्र हैं और जैसे हमने पहले देखा था 12 साइंस होते हैं और उनमें डिफरेंट एनर्जीज होती हैं। तो ये डिफरेंट एनर्जीज कहाँ से आ रही हैं? ये एनर्जीज आ रही हैं नक्षत्र से। हर एक साइन में 2 1/4 नक्षत्र होते हैं। हर एक नक्षत्र की डिग्री 13 डिग्री 20 मिनट्स होती है एंड हर नक्षत्र को एक प्लैनेट रूल करता है। और ये जो 9 प्लैनेट्स हैं उसमें राहु केतु कोई फिजिकल प्लैनेट नहीं है, ये 2 शैडो प्लैनेट हैं। इट मीन्स इनका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। जब सन और मून के ऑर्बिट इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके इंटरसेक्शन से जो 2 पॉइंट बनता है उसी को हम लोग राहु केतु बोलते हैं। राहु को मून का नॉर्थ नोड और केतु को मून का साउथ नोड भी बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका जन्म नक्षत्र। आपका मून जिस भी नक्षत्र में प्लेस्ड होगा वो आपका जन्म नक्षत्र होगा। ये आप किसी भी एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर के थ्रू जान सकते हैं। इसको हम लोग जन्म नक्षत्र या फिर नक्षत्र बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट है मून साइन। मून जिस भी साइन में प्लेस्ड होता है वो हमारा मून साइन होता है। जैसे यहाँ पे मून लियो के साइन में है तो मून साइन लियो हो गया। अगर मून एक्वेरियस में प्लेस्ड होता तो मून साइन एक्वेरियस हो जाता। वैसे ही सन साइन है। सन जिस भी साइन में प्लेस्ड होगा उसको हम लोग सन साइन बोलेंगे। एंड राइजिंग साइन, जो फर्स्ट हाउस में जो भी साइन राइज कर रही होगी उसे हम लोग राइजिंग साइन भी बोलते हैं। तो ये राइजिंग साइन कैसे डिसाइड होती है? जब आपका बर्थ हुआ उस टाइम ईस्ट डायरेक्शन में जो भी साइन राइज कर रही होती है वो आपका असेंडेंट साइन होता है या फिर राइजिंग साइन होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को। जब भी मून सन से दूर आता है तो उसको हम लोग शुक्ल पक्ष बोलते हैं और जब भी मून सन के क्लोज चले जाता है तो उसको हम लोग कृष्ण पक्ष बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सन जेमिनाई में प्लेस्ड है, तो अगर मून जेमिनाई से सैजिटेरियस की ओर आएगा तो इसको हम लोग शुक्ल पक्ष बोलेंगे और जब मून सैजिटेरियस से जेमिनाई की तरफ जाएगा तो उसको हम लोग कृष्ण पक्ष बोलेंगे। और जब ये सन और मून एक ही हाउस में एक ही डिग्री पर प्लेस्ड होंगे तो वो अमावस्या का टाइम होगा और जब सन और मून अपोजिट हाउस में प्लेस्ड होंगे तो वो पूर्णिमा का टाइम है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिस्पोजिटर। डिस्पोजिटर क्या होता है? डिस्पोजिटर मीन्स साइन लॉर्ड।
जो भी हाउस में साइन प्लेस्ड है उसका जो लॉर्ड है उसे हम लोग डिस्पोजिटर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मार्स यहाँ पर कैंसर में प्लेस्ड है तो मार्स का डिस्पोजिटर हो गया मून, क्योंकि मार्स कैंसर में प्लेस्ड है और कैंसर का साइन लॉर्ड है मून, तो इसलिए मार्स का डिस्पोजिटर हो गया मून। सेम विद जुपिटर। जुपिटर जेमिनाई के साइन में प्लेस्ड है और जेमिनाई को रूल करता है मरकरी, तो जुपिटर का जो डिस्पोजिटर हो गया वो हो गया मरकरी। तो ये थे एस्ट्रोलॉजी के कुछ बेसिक पॉइंट्स जो मैंने आपको क्लियर कर दिए। आगे के वीडियोज़ में हम इसके बारे में और भी डिटेल्स में समझेंगे।